हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे सफिक्सेस देखेंगे जिन्हें हम यूज़ करके कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं थ्रू मेडिकल बिल्स और थ्रू मेडिकल रिसीट। ठीक है, तो इस सेशन में प्रोसेस वही रहेगा हमारा सेशन स्टार्ट करने का। अपन एक एक सफिक्स को जो मेडिकल कोडिंग में कॉमनली यूज़ होते हैं उनको समझेंगे, उनका एग्जांपल्स देखेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स के थ्रू ही आप उन चीज़ों को एमएनसी क्वेश्चंस में इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इससे आपके कहीं ना कहीं एग्जाम की भी प्रिपरेशन होगी। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में बनी हुई है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो बहुत इजी होगा आपको पूरा ये अभी तक का जो भी मेडिकल कोडिंग का हमने कोर्स करा है उसको समझने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा सबसे पहला सफिक्स है वो है फेजिया। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, सफिक्स लिख रहे हैं। इस कॉलम में हम मीनिंग लिखेंगे उसका, और यहाँ पे कुछ उसके एग्जाम्पल लिखेंगे जिसके थ्रू हम समझ सकें कि उसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको ज़्यादातर सफिक्स का क्लैरिटी मिलेगा। अब जिन्हें सफिक्स के बारे में नहीं पता उनको थोड़ा सा बता देता हूँ कि सफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के एंड में अटैच होता है और वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। पहले हमने प्रीफिक्सेस भी पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं सफिक्सेस। प्रीफिक्स का मतलब वो वर्ड जो टर्मिनोलॉजी से पहले लगे, और सफिक्स का मतलब वो वर्ड जो टर्मिनोलॉजी के एंड में लगे। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला हमारा जो है वो है फेजिया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है स्पीच। तो जब भी आपको कोई ऐसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी मिलती है जहाँ पे एंड में फेजिया लिखा हुआ है ना, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है आप लोगों का थोड़ा अलग हो या डिफरेंट कंट्री के अकॉर्डिंग भी प्रोनाउंसिएशन रहता है, बट आपको ये वर्ड यहाँ पे दिख रहा है तो जैसा भी आप प्रोनाउंस करते हो अपने एरिया में तो वो आप यूज़ कर सकते हो, बट नॉर्मली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कॉमन ही रहता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, स्पीच। अफेजिया, अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, अफेजिया, इसका मतलब क्या है, लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड स्पीच। तो इस केस में क्या होता है, जब भी किसी को प्रॉब्लम हो, इनएबिलिटी हो जाए किस चीज़ की, स्पीक करने मतलब बोलने की, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अफेजिया। ठीक है, तो अफेजिया क्या है, पूरा एक टर्मिनोलॉजी है और एंड में जो वर्ड हमने यूज़ किया, जो सफिक्स यूज़ किया वो है फेजिया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द एबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पीच, समझने में भी और बोलने में भी प्रॉब्लम हो स्पीच को, तो उसको बोलेंगे अफेजिया। फिर हमारे पास है सेकंड एग्जांपल इसका, डायस्फेजिया। डायस्फेजिया जिसका मीनिंग क्या होता है, डिफिकल्टी विद स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज लेस सीवियर देन अफेजिया। ठीक है, होता तो ये भी उसी से रिलेटेड है कि जो लैंग्वेज है उसको समझने में प्रॉब्लम होता है ना, बट ये कंपैरेटिवली इससे लेस सीवियर होता है, मतलब ये उतना प्रॉब्लम नहीं करता जितना अफेजिया करता है। बट दोनों में हम जो टर्मिनोलॉजी में जो सफिक्स यूज कर रहे हैं वो है डायस्फेजिया। ठीक है, तो ये चीज हमने देखा था कि सफिक्स प्रीफिक्स सबको मिलाकर एक प्रॉपर हमारे पास एक रूट वर्ड होता है, उस पर फिर हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं, सफिक्स ऐड करते हैं, तो एक टर्मिनोलॉजी बनती है। तो हमने प्रीफिक्सेस ऑलरेडी कवर कर लिए सारे, अब हम सफिक्सेस पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ हमने बात करी डिफिकल्टी विद स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज विच इज लेस सीवियर देन अफेजिया। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेसिया। प्लेसिया, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रोथ और फॉर्मेशन। तो जहां भी आपको इस तरह का सेंस दिखाना है कि किसी चीज की ग्रोथ हो रही है, किसी चीज में किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे हम ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, प्लेसिया। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हाइपरप्लेसिया, जिसका मतलब है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ सेल्स इन अ टिश्यू और ऑर्गन। तो जब भी किसी टिश्यू और ऑर्गन में एकदम से ग्रोथ होने लगे, एक्सेसिव ग्रोथ होने लगे, ज़्यादा ग्रोथ होने लगे, तो उसको हम किस टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करेंगे, हाइपरप्लेसिया। और यहाँ पर जो सफिक्स है हमारा वो क्या है, वो है हमारा प्लेसिया। ठीक है, नेक्स्ट है अप्लेसिया। अब आपको देखो इंटरव्यूज में या जो भी आप एग्जाम प्रिपेयर करो, सीपीसी या कुछ इस तरह, तो वहाँ पे आपको इस तरह के दो कंफ्यूजिंग वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा अफेजिया, एक मिलेगा अप्लेसिया। अब आपको अगर सफिक्स पढ़ा है आप लोगों ने, इस तरह के वीडियो आपने कवर किए हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि फेजिया का मतलब होता था स्पीच से रिलेटेड और प्लेसिया का मतलब होता है ग्रोथ से रिलेटेड। तो आप इजीली बता सकते हो कि किसका मीनिंग क्या है। अप्लेसिया मतलब absence or development or formation of a tissue or organ, ठीक है।
एब्सेंस ऑफ डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जो फॉर्मेशन है, वो नहीं होता। तो जो टर्म हम यूज कर रहे हैं ना फॉर्मेशन, उसको डिफाइन कौन करता है? उसको डिफाइन करता है प्लेसिया। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो अभी तक हमने दो सफिक्सेस पढ़े, एक हमने पढ़ा प्लेसिया और एक हमने पढ़ा फेसिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लास्टिक, जिसका मतलब होता है पर्टेनिंग टू ग्रोथ और फॉर्मेशन। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो हमने अभी पढ़ा ग्रोथ और फॉर्मेशन। तो साइंस में पर्टिकुलरली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपको बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे, है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑल्टरनेटिव क्या यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक वर्ड मिल गया तो उसका सिर्फ वही मिलेगा, ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी प्लास्टिक का मतलब क्या हो गया? पर्टेनिंग टू ग्रोथ और फॉर्मेशन। यहाँ भी उसी से रिलेटेड बात हो रही है। जैसे हाइपर प्लास्टिक पर्टेनिंग टू एक्सेसिव सेल ग्रोथ। जब सेल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है, उसकी ग्रोथ को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाइपर प्लास्टिक। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोप्लास्टिक। हाइपोप्लास्टिक का मतलब क्या हो गया? पर्टेनिंग टू अंडर डेवलपमेंट। किसी भी रीजन से अगर डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है तो उस चीज़ को हम दिखाएंगे किसके थ्रू? हाइपोप्लास्टिक से। और अगर हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं हाइपरप्लास्टिक से। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लीजिया। अब यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, फेजिया, प्लेजिया और प्लीजिया, है ना। तो इन तीनों को प्रोनाउंसिएशन पे ही डिफरेंस होता है, अदरवाइज ये सब सिमिलर साउंड करते हैं थोड़ा, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप उसको प्रोनाउंसिएशन करते हो। फिर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है पैरालिसिस। तो कहीं भी अगर टर्मिनोलॉजी पैरालिसिस से रिलेटेड होगी तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? प्लीजिया। जैसे क्वाड्रीप्लीजिया, इसका मतलब क्या हुआ? पैरालिसिस ऑफ ऑल 4 लिम्स, आर्म्स और लेग्स। तो अगर आर्म्स और लेग्स, 2 आर्म्स 2 लेग्स, अगर चारों में ही पैरालिसिस फाउंड होता है तो उस चीज़ को हम किससे डिनोट करते हैं? क्वाड्रीप्लीजिया। ठीक है, क्वाड का मतलब हमने पढ़ा था प्रीफिक्स में, चार चीज़ों को या 4 को यूज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्वाड टर्म का। और प्लीजिया हो गया हमारा पैरालिसिस। तो 4 पैरालिसिस मतलब 4 लिम्स में जब पैरालिसिस डिनोट करना हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्वाड्रीप्लीजिया। फिर हमारे पास है मोनोप्लीजिया। मोनो मतलब सिंगल, तो यहाँ पे क्या हो गया? पैरालिसिस ऑफ अ सिंगल लिम्ब और मसल ग्रुप। तो सिर्फ अगर एक ही मसल पे हमें इसको शो करना है पैरालिसिस को, तो वहाँ पे एक ही लिम्ब या एक ही मसल पे, तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? उस केस में हम यूज़ करते हैं टर्मिनोलॉजी प्लीजिया का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? फाइन। तो अब तक हमने 4 सफिक्सेस देखे, आप लोग उसको प्रैक्टिस करते रहना, अदरवाइज ये आप लोग भूल जाओगे, क्योंकि काफ़ी सारे सफिक्स प्रीफिक्स हम पढ़ चुके हैं। और ये पर्टिकुलरली आपको पता होना चाहिए जब भी आप मेडिकल कोडिंग में वर्क करोगे, तो ये टर्मिनोलॉजी टाइम के साथ में आपको याद हो जाएगा। बट फिर भी अगर एक बार आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप नोट बना के चल सकते हो। और हर सेशन के एंड में मैं आपको क्वेश्चन भी देता हूँ जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, है ना। तो वो चीज़ आपको करनी चाहिए, आपको वो आंसर शेयर करना चाहिए जो भी मैं इसमें पूछ रहा हूँ। इससे ना तो सिर्फ आपकी हेल्प होगी बल्कि उनकी भी हेल्प होगी अगर किसी को उसका आंसर नहीं पता तो। ठीक है, तो प्लेसिया आ गया हमारा। फिर आता है हमारे पास जो नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं वो है पीनिया। ठीक है, पीनिया, इसका मीनिंग क्या होता है? ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग से रिलेटेड होता है कि अगर किसी भी चीज़ को अपन को ब्रीदिंग से रिलेट करके दिखाना है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे पीनिया। जैसे अपीनिया, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। तो किसी चीज़ में अगर किसी पेशेंट में अगर ब्रीदिंग की कमी है ना, तो उस या एब्सेंस है तो उस चीज़ को हम दिखाते हैं टर्म्स किससे? अपीनिया से। वैसे ही हमारे पास है डायस्पीनिया। डायस्पीनिया मतलब डिफ़िकल्ट और लेबर्ड ब्रीथिंग। कई बार डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, तो उस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं डायस्पीनिया से। ठीक है, फिर है हमारे पास पोएसिस। पोएसिस मतलब प्रोडक्शन और फॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी देखो, हमने अभी ग्रोथ फॉर्मेशन का प्लास्टिक देखा था और प्लीजिया देखा था, तो वैसे ही हमारे पास पोएसिस भी है जो भी प्रोडक्शन और फॉर्मेशन को डिनोट करता है। तो जैसे हेमाटोपोएसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। तो अगर कहीं पे ब्लड सेल के प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम किससे डिफाइन करेंगे? हेमाटोपोएसिस। फिर हमारे पास ल्यूकोपोएसिस, प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी अब तक हमने जो देखी है उनके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। और अब आपके लिए आज का एक क्वेश्चन है, तो आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है।
इन केस अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो पुराने सेशन को और फिर बता सकते हो कि उसका क्या पर्पस होता है। तो आज का क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज सफिक्सेस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने काफ़ी सफिक्सेस देखे हैं, तो बेसिक भी हमें पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है सफिक्सेस का मीनिंग पता होता है और एक्चुअल टर्म क्या होती है ये हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसका एक शॉर्ट में आप आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा एक वीडियो में उन सबको मेंशन करके और हम वो आगे शेयर भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।